हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज है मेरा डे 1 और डे 1 में ही मैं इतना ज़्यादा लेट उठी कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद उठने के बाद मैं गई बाथरूम में, मैंने कोलगेट लिया, ब्रश लिया। ब्रश लेने के बाद हमारे बाथरूम में वॉश बेसिन नहीं है, जिसके कारण हमें वॉशरूम में जाना पड़ता है। वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाने के बाद मैंने अपने दांतों को इतना रगड़ा कि सारे चमक से मेरा घर चमक जाए। उसके बाद मैंने अपने मुँह को धोया, जो कि बहुत ही ज़्यादा काला हो रहा था। काला तो मैं पहले से ही थी। उसके बाद मैं रूम में आई। मुझे टॉवल तो मिली नहीं, मैंने दुपट्टे से अपने मुंह को पोंछ लिया। मुंह को पोंछने के बाद मैं आई किचन में। किचन में मैंने ड्रॉर से निकाला एक गिलास निकालने के बाद मैंने पानी पिया। कहते हैं सुबह पानी पीने से सेहत अच्छी रहती है। पानी पीने के बाद मैं सब्ज़ी ऑलरेडी पहले से ही छौंक चुकी थी। मैंने धनिया काटा, आटा लगाया और जल्दी से मैंने दूध गर्म किया। दूध गर्म होने के बाद घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। फिर मैंने पूरे घर को साफ़ किया। साफ़ करने में मुझे काफ़ी समय लगने वाला था, इसलिए मैंने चुटकियों में अपने बेड को साफ़ किया। बेड को साफ़ करने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन में आके मैं रोटियां डालने लगी। मैं रोटियों पे रोटियां डाल रही थी, पर मेरी आज एक भी रोटी फूल नहीं रही थी। पता नहीं क्या हुआ था। शायद आज मैं लेट हो गई हूँ, जिस वजह से आज मेरा सारा काम बेकार हो रहा है। और जो कि अब की तवे फिर मैंने रोटी को तवे पे डाला। तवे पे डालने के बाद गैस के फ्लेम पे रखा। उसके बाद फाइनली मेरी एक रोटी फूली है। इतनी रोटियों के बाद बहुत ही ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा था, मेरी एक भी रोटी नहीं फूल रही थी। फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी को बॉक्स में डाला और सब्ज़ी को मैंने कुकर में आज इसलिए बनाया था क्योंकि मैं बहुत ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। जल्दी जल्दी मैंने रोटियों को पैक किया। रोटियों को पैक करने के बाद मैंने रोटियों को बॉक्स में डाला। बॉक्स में डालने के बाद मैंने लंच बॉक्स में सारे बॉक्सेस को डाला। बॉक्सेस को पैक करते करते ही मुझे याद आया कि मुझे तो दूध भी रखना है। फिर मैंने बोतल उठाई। बोतल में दूध रखने से इस बोतल में दूध रखने से दूध गर्म रहता है, ख़राब भी नहीं होता है। मेरे हस्बैंड को रोटी के साथ दूध या दही ऑलवेज़ ही पसंद है। फिर मैंने बोतल में दूध को डाला। दूध को डालने के बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया, जिसमें मुझे काफ़ी समय लग गया। किचन को साफ़ करने के बाद मेरे हस्बैंड नहा के आ गए। इतने में मैंने उनको बोला ठीक है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर मेरे हस्बैंड रूम में गए। रूम में जाने के बाद इन्होंने अपने कपड़ों का सिलेक्शन किया, जिसमें इनको काफ़ी समय लग जाता है। मैं जब भी कपड़े इन्हें निकाल के देती हूँ, ऑलवेज़ इनको मेरे कपड़े निकले हुए पसंद नहीं आते हैं। फिर क्या, मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी से रेडी होने लगे। इतने में ही मैं सूरेख से शूज़ लेके आई इनके लिए। फिर इन्होंने शूज़ को पहना और बेल्ट अपनी लगाई। उसके बाद मैंने इनको बोला ये आपकी कीमती वस्तु रह गई है, जिसका नाम है वॉलेट, हैंकी एंड घड़ी। इसको लेने के बाद इन्होंने अपनी घड़ी को हाथ में पहना। हाथ में पहनने के बाद बोल रहे थे मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, तू जल्दी उठा कर सो के। उसके बाद मैंने इनको बोला चलिए ठीक है, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। फिर क्या, मैं गेट तक छोड़ने गई इनको। गेट तक बोले अरे बाहर तक आ जा, बाय भी बोल के जाना मेरे को मैंने बोला मेरे को बाय तो बोलना हमेशा ही अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई बाहर और मैंने अपने हस्बैंड को फाइनली बाय बोला। बाय बोलने के बाद मैं घर में जाने लगी। फिर मैंने देखा मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। इसमें तो मुझे काफ़ी समय लगने वाला है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुझे झाड़ू पोछा करने में। जल्दी जल्दी मैंने रूम को साफ़ किया, डाइनिंग एरिया को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद मैं चली गई नहाने और नहा के निकली। मेरे को काफ़ी लेट हो गया था। नहाने के बाद मैंने सोचा थोड़ी अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लेती हूँ। मैं ऑलवेज़ यूज़ करती हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, जो हमारे चेहरे को एकदम सॉफ्ट और साफ़ रखता है। इससे ना ही कोई कील मुहासा कुछ भी नहीं निकलता है। उसको लगाने के बाद मैंने लगाई छोटी सी बिंदी। मैं ऑलवेज़ बिंदी छोटी ही लगाती हूँ, मुझे छोटी ही बिंदी पसंद है। बिंदी लगाने के बाद मैंने लैक्मे का लिपस्टिक यूज़ किया, जो मुझे बेहद पसंद है। इसका जो शेड है वो बहुत ही अच्छा है। हाथ इतने चिकने हो गए थे कि लिपस्टिक मेरे से खुल ही नहीं रहा था। लिपस्टिक को मैंने अप्लाई किया अपने लिप्स पे। ये लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है, मीशो पे अवेलेबल है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरे जीवन का सबसे मूल्य वस्तु है, यह बोल सकते हैं कि कीमती चीज़ है, सिंदूर, मैंने अपनी मांग में लगाया। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई। मंदिर में मैं दीपक जला रही थी कि दीपक जल ही नहीं रहा था। भगवान भी आज मुझसे नाराज़ हो गए थे कि आज तो पूजा करने में लेट कैसे हो गई। फिर मैंने दूसरी बार फिर से माचिस को जलाया। फाइनली मेरा दीपक जल गया। दीपक जलने के बाद मैंने धूप बत्ती को जलाया। उसके बाद मैंने मंदिर में पूजा की। मंदिर में पूजा करने के बाद प्रेमानंद जी मेरे से खुश हो गए। उसके बाद मैं रूम में आई। पूजा करते करते इतनी गर्मी लग रही, पसीना ही छूट रहा था। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फॉलो